बीए सेकेंड ईयर में आज मैं जो टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ वो है कि अमेरिका की दलीय व्यवस्था में राजनीतिक दलों की जो भूमिका है वो शासन व्यवस्था में किस प्रकार से राजनीतिक दलों की भूमिका का संचालन जो है व्यवहारिक रूप से देखने को मिलता है। इस पे आज मैं चर्चा करूँगी। पिछली टर्म पे मैंने आपको राजनीतिक दलों के संगठन के बारे में चर्चा की थी। आज है कि राजनीतिक व्यवस्था में प्रजातांत्रिक जो शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रजातंत्र का संचालन जो है राजनीतिक दलों के बिना संभव नहीं है। अमेरिका में भी राजनीतिक दलों की जो भूमिका है उसमें निम्न जो भूमिका को हम चर्चा के रूप में देख सकते हैं वो है कि कांग्रेस तथा कार्यपालिका के बीच सहयोग तथा सामंजस्य। अमेरिका के संविधान ने शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से स्वतंत्र रखा गया है। यदि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहें तो शासन व्यवस्था का संचालन संभव नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच अनौपचारिक रूप से संबंध स्थापित करने का कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर होता है तथा राष्ट्रपति विभागीय अध्यक्ष की नियुक्ति भी दलीय आधार पर करता है। कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्य भी दलीय आधार पर निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार से दलीय संबंध कांग्रेस और कार्यपालिका को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी होती है। राष्ट्रपति जो अपने दल का नेता होता है, कांग्रेस में अपने दल के सदस्यों के सामने दलीय बैठकों में विधायी प्रस्ताव रखता है। साधारणतः अपनी इच्छा अनुसार कानूनों का निर्माण करने में भी सफलता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से कांग्रेस के कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और के रूप में जो कांग्रेस है, इसके इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य जो है दलीय आधार पर ही होता है। दूसरा जो भूमिका के रूप में राजनीतिक दलों का वो है कि राष्ट्रीय एकीकरण की शक्ति। संयुक्त राज्य अमेरिका में 28 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न जातियां, भाषाएं, लोग रहते हैं। विविधतापूर्ण देश में विभिन्नता में एकता स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय एकता जो है देखी जाती है। इसे विकसित करने में राजनीतिक दलों की ने प्रभावशाली भूमिका अदा की है। वर्तमान समय में स्थिति ऐसी नहीं है, किंतु एक ही दल को शासन की प्रमुख शाखाओं पर नियंत्रण प्राप्त होता है और यह संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधकर उसे एक उद्देश्य पूर्ति में निर्देशित करता है। इस प्रकार से राजनीतिक दल जो हैं वो विभिन्नता में एकता स्थापित करने का कार्य करते हैं, जो कि एक राष्ट्रीय एकता के रूप में देखने को मिलता है। इस प्रकार से राजनीतिक दलों का अगली जो भूमिका है वो है विभिन्न पदाधिकारियों और संस्थाओं के चुनाव को संभव बनाना। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और सीनेट के सदस्यों के निर्वाचन की जो व्यवस्था की गई है, व्यवहार के अंतर्गत यह राजनीतिक दलों के आधार पर ही कार्य कर रही है। राजनीतिक दलों के अभाव में राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल के सदस्यों का बहुमत प्राप्त होना बहुत अधिक कठिन होता है। बार बार प्रतिनिधि सभा द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किए जाने पर राष्ट्रपति पद की गरिमा समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार वर्तमान समय में न्यूयॉर्क और छोटे ओहियो जैसे कुछ राज्यों में सीनेट के निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़े हैं और राजनीतिक दलों के बिना इसमें चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार से राजनीतिक दल जो हैं वो जनता में जागरूकता उत्पन्न करते हैं। दलों का कार्य है कि जनता को राजनीतिक शिक्षा दे। दलों की ये भी भूमिका होती है प्रजातंत्र में कि वो जनता को जागरूक करने के लिए राजनीतिक शिक्षा
प्रदान करते हैं। अन्य देशों के समान ही अमेरिका में भी राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। अर्थात वो जागरूक करते हैं जनता को कि उनकी समस्याएं क्या हैं, उनके क्या विकल्प हो सकते हैं और किस प्रकार की नीतियां हो सकती हैं। इन मुद्दों पर जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास जो है जनता के बीच राजनीतिक दल करते हैं, जो कि एक राजनीतिक शिक्षा का जो जागरूकता है जनता में, वो राजनीतिक दल उत्पन्न करते हैं। अगली जो भूमिका है के रूप में राजनीतिक दल जो है भावी जो राजनीतिज्ञ हैं उनको तैयार करते हैं। अर्थात अमेरिकी राजनीतिक दलों का कोई सैद्धांतिक मतभेद नहीं है, विचारधारा का कोई मतभेद नहीं है। दल सत्ता प्राप्ति करने के लिए संघर्ष करने वाले गुट बनकर रह गए हैं। अमेरिकी राजनीतिक दलों के सदस्य अपने दल के प्रति